नमस्कार दोस्तों, तकरीबन 1.5-2 साल के इंतजार के पश्चात मार्च 2024 में खंडवा से सनावद के बीच में मेमू सुपरफास्ट यात्री गाड़ी का शुभारंभ हो गया था। हफ्ते में 5 दिन यह वर्तमान में चलाई जा रही है और इसका बड़ी संख्या में यात्री फायदा भी उठा रहे हैं। साथ ही इसके विस्तार की भी चर्चाएं समय समय पर निकलकर सामने आती रही हैं। जल्दी उम्मीद जताई जा रही है कि इसका विस्तार ओंकारेश्वर रोड का जो नया स्टेशन बना है वहां तक हो जाएगा, बशर्ते वहां की जो यात्री सुविधाएं वह पूरी तरह से जुटा ली जाए तथा प्लेटफार्म यात्रियों के लायक हो जाए। इस बाबत तैयारियां रेलवे प्रशासन कर रहा है। बहरहाल जो बाकी के 2 दिन हमारी खंडवा से सनावद मेमू है, इसका रेप भुसावल भेजा जाता है और लॉक्ड कंडीशन में यह जाता है। बीच के किसी स्टेशन पर इसका कोई ठहराव वगैरह नहीं रहता है और यह गाड़ी सीधे भुसावल जाती है और मेंटेनेंस कराकर वापस आती है। इसी को एक टाइम टेबल के साथ में संचालित भुसावल से सनावद के बीच में हफ्ते के 2 दिन किया जाए तो यात्रियों को काफ़ी फायदा मिल सकता है। इसकी मांग हमारे खंडवा के सांसद श्री ज्ञानेश्वर पाटिल जी के द्वारा तो की गई थी। हाल ही में रावेर से सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती रक्षा खड़से जी के द्वारा भी पत्र लिखकर की है कि हफ्ते में 5 दिन जो मेमू गाड़ी चलाई जा रही है, इसको बाकी के जो 2 दिन ये मेंटेनेंस के लिए भुसावल आती है, उस दौरान भुसावल से बीच के सभी स्टेशनों पर स्टॉपेज देते हुए सनावद तक चलाया जाए तो कम से कम फिलहाल में 2 दिन के लिए ही सही भुसावल से खंडवा के मध्य के छोटे बड़े स्टेशनों की खंडवा से ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के कनेक्टिंग स्टेशन सनावद की कनेक्टिविटी उपलब्ध हो जाएगी। उम्मीद जताई जा रही है कि इस निर्णय पर जल्दी ही विचार किया जा सकता है और एक टाइम टेबल ट्रेन के रूप में यह गाड़ी जो मेंटेनेंस के लिए जाती है उसका संचालन भुसावल से सनावद के बीच में हफ्ते में 2 दिन फिलहाल में किया जा सकता है और जल्दी ही यह ट्रेन ओंकारेश्वर रोड भी जाने लगेगी। जैसा कि वहां के कार्य के बारे में हमने बताया कि यहाँ पर केवल जो प्लेटफार्म के सिविल कंस्ट्रक्शन आदि के कार्य है वह बचे हुए हैं। यात्री सुविधा यहाँ पर जुटाई जा रही है और जिनके की 2-3 महीनों के अंदर पूरा होने की उम्मीद रेलवे प्रशासन कर रहा है। वहीं हमारी जो खंडवा से सनावद के बीच में वर्तमान में मेमू गाड़ी चलाई जा रही है वह केवल हफ्ते में 5 दिन चल रही है और इसका पूरा फायदा 7 दिन यात्रियों को नहीं मिल रहा है। इसी साथ ही ट्रेन ऑन डिमांड कैटेगरी में चलने के कारण किराया भी यात्रियों से अधिक रेलवे विभाग वसूल रहा है। किराया कम करने और स्पेशल कैटेगरी से इस ट्रेन को निकालकर पैसेंजर कैटेगरी में डालने की भी मांग हमारे सांसद महोदय के द्वारा की गई है। साथ ही क्षेत्रीय विधायक श्री सचिन बिरला जी के द्वारा भी पत्र लिखकर सनावद से भोपाल और भुसावल के लिए सीधी ट्रेन चलाने की मांग पूर्व में की थी और इनके अलावा हमारे सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल जी के द्वारा भी रेल मंत्री जी से मुलाकात कर इटारसी से सनावद की ट्रेन चलाने की मांग पूर्व में की जा चुकी है। तो दोस्तों, यह हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि लगातार जो नई कनेक्टिविटी स्थापित हो चुकी है खंडवा से सनावद की और जल्दी ही जो कि ओंकारेश्वर रोड तक हमें प्राप्त हो जाएगी, इसके लिए नई ट्रेनें चलाने की मांग कर रहे हैं। निश्चित तौर पर इसका काफ़ी फायदा क्षेत्र के श्रद्धालुओं के साथ साथ आम यात्रियों को भी मिलेगा। वहीं यदि भुसावल से सनावद की ट्रेन शुरू होती है हफ्ते में 2 दिन, तो यह पहली ट्रेन होगी जो कि हमारे खंडवा से इंदौर वाले सेक्शन में प्रवेश करेगी, क्योंकि इस सेक्शन में केवल हमारी जो महू इंदौर की तरफ से खंडवा होकर अकोला जाने वाली ही ट्रेनें ही चला करती थी और पहली बार होगा कि जब कोई गाड़ी भुसावल सेक्शन से हमारे सनावद वाले सेक्शन में जा सकेगी। तो दोस्तों, निश्चित तौर पर यह एक बहुत ही अच्छी बात है कि क्षेत्र के जनप्रतिनिधि लगातार प्रयास कर रहे हैं और जल्दी ही प्रयासों को सफलता मिलने की उम्मीद की जा रही है। जल्दी ही रेलवे विभाग भुसावल से सनावद की कनेक्टिविटी के लिए इस प्रस्ताव पर विचार विमर्श करके ट्रेन का संचालन करने के लिए टाइम टेबल भी जारी कर सकता है। पूरी तरह से यह मध्य रेलवे के हाथ में है। यदि वह चाहे तो सब कुछ हो सकता है और बड़ी आसानी से भुसावल से सनावद की ट्रेन फिलहाल में हफ्ते में 2 दिन चलाई जा सकती है। अब देखते हैं रेलवे प्रशासन इस बारे में कब तक अपना फाइनल जो डिसीजन है वह लेता है। और भी अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहें। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप सभी का धन्यवाद।